Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. Well, in this video today, I'm going to help you how to understand some golden structures for storytelling. आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे स्टोरी टेलिंग आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। बस कुछ फॉर्मेट्स आप सीखने वाले हैं जिससे आपकी स्टोरी टेलिंग या फिर स्टोरी बनाने की जो प्रोसेस वो बहुत आसान हो जाएगी। एंड आई बिलीव दैट इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू लर्न सो मेनी फॉर्मेट्स अलॉन्ग विद सम यूजफुल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एडवांस लेवल की स्टोरी टेलिंग को करने में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को हम लेके चलेंगे, फिर I'll tell you about the past continuous as well and then present continuous. Present continuous को मैंने बाद में इसलिए रखा है because it will help you to understand बीच की जो चीजें होती है वो आपको क्लियर करवाएंगे। So very first you will learn about past indefinite tense. This is the tense past indefinite हम कब यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम स्टोरीज को बता रहे होते हैं तो स्टोरीज is something which is actually in past, right? जो कि पास्ट में बीती हुई चीजें उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 90% केसेस में आपकी ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट को ही यूज करना होगा। तो चलिए, दिस इज 90%, in the 90% cases you will use past indefinite. अब past indefinite अगर आपको नहीं पता है so watch this please. So past indefinite, what happens that it is simply the combination of subject प्लस V2। जब भी आपको सिंपली पास्ट इंडेफिनिट पे सेंटेंसेस बनाने हैं तो सिंपली आप सब्जेक्ट और V2 ऐड करिए। सब्जेक्ट यू ऑलरेडी नो, V2 मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल, वो बाजार गई, शी वेंट टू द मार्केट, शी वेंट टू द मार्केट। नाउ जाना हियर इज एन एक्शन, राइट? जाना क्या है, यहाँ पे एक एक्शन है, और वेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन यू टेल सम स्टोरी, जब आप स्टोरीज को बताएंगे एट दैट टाइम यू विल नोटिस वन थिंग कि आप जो भी चीजें बताएंगे वो सारी की सारी आपके पास्ट में हुई चीजें होती हैं, पास्ट में बीती गई चीजें हैं, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। सो इन दिस स्टोरी टेलिंग कोई भी स्टोरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट आई विल से वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, मैं अपने गांव गया था। आई वेंट टू माई विलेज, आई वेंट टू माई विलेज, राइट? आई राइट दिस हियर, आई वेंट टू माई विलेज। अब ये क्या है, एक बार मैं अपने गांव गया था, ये क्या है, पास्ट की चीज है। इसे हम डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में अगर यूज कर देते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, अगर अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 90% केसेस में आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज करके ही अपनी स्टोरी टेलिंग को प्रोसेस को और आसान बनाएंगे इन सभी फॉर्मेट्स को देख के। सो सब्जेक्ट प्लस V2, दिस इज टू बी वेरी क्लियर कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट आपका वहीं पे फिनिश है। नेक्स्ट, आई वेंट टू माई विलेज। अब यहाँ पे आप और भी चीजें बता सकते, जैसे कि मैं अपने गाँव गया, वहां मैंने अपने दोस्तों से भेंट मुलाकात की। आई मेट विद माई फ्रेंड्स, I met with my friends. I met with my friends. अब I met with my friends, what is this? I met में यहाँ पे देखिए, meet का मतलब होता है मिलना, और meet का ये सेकेंड फॉर्म है, राइट? गो का मतलब होता है जाना, और वेंट क्या है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। सो दीज ऑल द वर्ब्स वी आर यूजिंग हियर द सेकेंड फॉर्म। सभी वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म वी आर यूजिंग हियर इन दिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहाँ पे कोई ऐसी एक्शन को आप एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसे एक्शन को प्रोड्यूस करके बताती हैं जो कि पास्ट के टाइम पे बीते हुए कुछ समय पहले वो एक्शन कंटिन्यू था, पास्ट में उस एक्शन का कंटिन्यू रहना, यही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, मैं मार्केट गया, वहां पे बहुत शोर शराबा हो रहा था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, आई कैन से। नाउ इन दिस वी विल से, लोग बहुत शोर मचा रहे थे, राइट? लोग बहुत शोर मचा रहे थे। सो इन दिस सिंपली यू हैव टू मेक was were प्लस V4, राइट? सब्जेक्ट ऐड करना है, एंड आफ्टर दैट was और were प्लस V4, राइट? was और were प्लस V4। अब आपको was और were की अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज टू बी के फॉर्मेट्स को देख लीजिए, और नहीं तो अगर आपको पर्सन चैप्टर भी क्लियर नहीं तो पर्सन की भी वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगी, फटाफट चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस V4। अब V4 के बारे में बता दूं, V4 क्या होता है, V4 होता है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम ing फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी सिंपली V1 के साथ ing को आपने ऐड कर दिया तो वो हमारा V4 ऑटोमेटिकली बन जाता है, जिसे हम इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। सो आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड V4 क्या होती है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था, लोग बहुत शोर मचा रहे थे, मेरे गांव में लोग बहुत शोर मचा रहे थे। सो आई यूज हियर पीपल वर मेकिंग नॉइज
in my village. In my village, people were making noise in my village. लोग मेरे गांव में शोर मचा रहे थे. अब यहाँ पे क्या है देखिए, make a noise का मतलब होता है शोर मचाना. make a noise का मतलब क्या होता है? शोर मचाना. अब इसमें make क्या है? This is the V1. This is the first form of the verb. Now if I try to make it V4, अगर हम इसे V4 में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमें ing ऐड करना होगा और ये बन जाएगा हमारा मेकिंग. दिस विल बिकम मेकिंग अ नॉइज. तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पीपल वर मेकिंग नॉइज. दिस इज टू बी वेरी क्लियर. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, फिर हमने यूज किया यहाँ पे V4, मतलब कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम ing फॉर्म के नाम से भी जानते हैं. नाउ दिस मस्ट बी वेरी क्लियर दैट ये बहुत अच्छी समझ में आ जानी चाहिए बिकॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हम बहुत ज्यादा बार यूज करते हैं. ऑलराइट, द नेक्स्ट फॉर्मेट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से हम सीख रहे हैं. हालांकि स्टोरी टेलिंग के टाइम पे इसे यूज तो किया जाता है बट इतना यूज नहीं किया जाता जितना हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं. बट स्टिल आई एम टीचिंग यू, फिर भी मैं इसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज सिंपली एन एक्शन. ये एक ऐसा एक्शन को प्रोड्यूस करती है जहां पे प्रेजेंट टाइम में एक्शन कोई कंटिन्यू है. फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, आई एम टीचिंग यू. सो इसे आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, ये क्या है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई ऐसी एक्शन प्रोड्यूस की जाती है जहां पे प्रेजेंट के टाइम पे, मतलब कि अभी के टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यू है. जिस वक्त आप बोल रहे हैं, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, उस वक्त उस एक्शन का कंटिन्यू होना कंफर्मली होना चाहिए. बिकॉज अगर ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है तो वो कोई और एक्शन में हो जाएगा और वो किसी और कैटेगरी का हो जाएगा. सो दिस इज टू बी चेक्ड. ये चेक कर लेनी चाहिए आपको कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही एक्शन है या फिर नहीं है. सो हियर द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4. सिंपली आपको यूज करना है. आई होप कि आपको इज एम आर के सिंपली यूजेस आपको पता होंगी. आई के साथ एम को यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज करना है और बाकी प्लूरल के साथ हमें आर को यूज करना होता है. आई होप कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, इसलिए मैं अभी डीप में ना जाके आपको लाइटली बता रहा हूँ. नाउ डीप में हम यहाँ पे चलेंगे कि सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे हम कर सकते हैं इसकी. तो देखिए यहाँ पे आई सिंपली से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ. सो आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूं. अभी के लिए आप यहाँ पे नाउ ऐड करना चाहें तो नाउ ऐड आप कर सकते हैं. लेट्स से इट नाउ. आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं. बच्चे शोर मचा रहे हैं. चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज. चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज. सिंपली क्या है यहाँ पे, इफ यू ट्राई टू फोकस, अगर आप फोकस करें यहाँ पे सब्जेक्ट हमने ऐड करने के बाद इज एम आर में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब को कंडीशन वाइज हमने यहाँ पे सेट कर दिया है. उसके बाद हमने ing फॉर्म, एज यू कैन सी, देख पा रहे होंगे आप, ing फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है. अब ing फॉर्म यूज करते ही आपको ऑब्जेक्ट रखना है. दिस इज द सेंटेंस हियर कंप्लीटली. आई एम टीचिंग नाउ. आई एम टीचिंग नाउ मीन्स मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ. नाउ ये भी आपकी क्लियर होगी. आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी. इफ यू हैव सम डाउट्स देन स्टिल यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर दी जाए. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वुड के फॉर्मेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये बहुत एडवांस्ड यूज़ है. तो मैं भी आपको बता दूं वुड के क्या यूज़ हैं. वुड के, हालांकि वुड इज़ अ सिंपली मोडाइल वर्ब, जो कि एक सिंपली बहुत अच्छा खासा मोडाइल वर्ब है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने की अनुमति आपको दे देगा वहाँ पे. बट वुड के कई सारे यूजेस हैं. वुड हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं, पास्ट में भी यूज़ करते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं. बट सिंपली अभी यहाँ पे मैं स्टोरी टेलिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. तो वुड के यूज़ देख लीजिए. यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जब भी आप पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब कि बीते हुए दिनों में कुछ करने की आदत थी, इस बात को अगर आपको बताना है तो वुड को सिंपली यूज़ करना पड़ेगा. और वुड के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अभी लें, मैं स्कूल जाया करता था. मैं स्कूल जाया करता था. दिस इज टू बी वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे आप. आई वुड गो टू स्कूल. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल गया, राइट. इसका मतलब है कि पास्ट में, बीते हुए कुछ दिनों पहले या फिर पास्ट के दिनों में मैं स्कूल जाया करता था, मैं कोई काम किया करता था. दिस इज द सेंस टू बी जनरेटेड है. ये सेंस आपको समझ में आनी चाहिए. आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, राइट. वो मुझे पीटा करता था. ही वुड बीट मी, वो मुझे पीटा करता था. ही वुड
बीट मी। वो बहुत अच्छा गाना गाया करती थी। शी वुड सिंग सॉन्ग्स वेरी वेल। बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, राइट। तो इस तरीके से आप वुड प्लस वी1 को आप यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। वुड प्लस वी1 मीन्स कि आप जब भी पास्ट की कोई हैबिट को आप एक्सप्रेस करते हैं उस टाइम पे आपको यूज करना होगा वुड प्लस वी1। नाउ आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। पहले मैंने आपको बताया कि कैसा पास्ट इंडेफिनिट को यूज कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या क्या यूजेस हैं अपनी स्टोरी टेलिंग के हेल्प से वो आप कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया आपको, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझना बहुत आसान है। एंड एट द एंड आई टोल्ड यू अबाउट वुड प्लस वी1। ये मैंने वुड प्लस वी1 आपको बता दिया क्योंकि ये भी बहुत एडवांस लेवल में यूज की जाती हैं। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई गई हैं, उसको भी देख लीजिए। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं होता तो वहां भी आप चेकआउट कर लीजिए। कुछ यहाँ पे मिस हो गई होंगी तो वहां पे ऐड कर दिया गया उस चीज को। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको दोहराइए अच्छे से, क्योंकि जब तक आप इनको यूज नहीं करेंगे यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज इट। कैसे यूज करना है वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप खुद से इसको ट्राई करेंगे यूज करने के लिए। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि स्टोरी टेलिंग जो हमने सीरीज स्टार्ट की उसमें 4 और 5 स्टोरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। स्टोरीज सीख के, स्टोरी पढ़ के आई मीन कैसे आप इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे वो सारी की सारी गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप के साथ आप वहां पे चल रहे होंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे होंगे डेली रूटीन के साथ। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग सच पेशेंस एंड वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन।